और अब आइए स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको सैलाब का सच दिखाते हैं। शहर दर शहर कई गांव डूब रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन कहाँ है। और इन सब के बीच घाघरा नदी के सामने गुहार लगाती 80 साल की एक महिला, एक गर्भवती महिला और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। कैसे हमारा लड़का जी है माता जी, कहाँ करूँगा मैया। ये कृष्णावती घाघरा नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना कर रही है। घाघरा नदी में आई बाढ़ से कृष्णावती का घर बह चुका है। कृष्णावती का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बेचारी मजबूर कृष्णावती नदी के सामने ही हाथ जोड़कर बैठी है। मैया कहाँ कर माता जी, मैया अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। यहाँ गरवाई कटी गवाई देखो भैया, कटे आया कटी करार बच्ची खाली बस से मार चला गवाई है। मैं सब भैया हम कौन वारम ना है देखन भैया। अधिकारी आएंगे और ये है 80 साल की बुजुर्ग सबीना बेगम। बाढ़ ने इनका भी सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आज तक की टीम जब इन लोगों के पास पहुंची तो सबीना बेगम लिपट लिपट कर रोने लगी, अपना दुखड़ा सुनाने लगी। सबीना बेगम ने हमें बताया कि 4 दिन से उन्हें खाना नहीं मिला है। यह हाल यूपी में लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा तहसील के हटवा गांव का है। घाघरा नदी यहां ऐसा कहर बरपा रही है कि इसी तहसील के एक गांव का वजूद ही मिट चुका है, जबकि हटवा गांव के करीब 2 दर्जन घर घाघरा नदी के कटान में जल समाधि ले चुके हैं। यहाँ पे जो है इतना तगड़ा कटान हुआ कि 70% आधे से ज्यादा गांव कट चुका है और हम लोगों के घर जो है पूरे नदी में जो है सामान से ही समा गए हैं। जिधर देखो पानी ही पानी। बाढ़ ने इस गांव को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। आप देख सकते हैं कि घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। झुग्गी झोपड़ियां पूरी तरह से सैलाब में समा चुकी हैं। पानी में गांव कितना डूबा है उसका अंदाजा इस डूबे हुए ट्रक से लगा सकते हैं। ट्रक तकरीबन आधा डूबा हुआ है। अब मरता क्या न करता। प्रशासन की मदद पहुंची नहीं तो जिंदगी का जुगाड़ खुद ही कर लिया। ये है गुलाब और रामकली। अब नाव ही इनका घर है। गंगा किनारे इनका मकान था जो अब बाढ़ में डूब चुका है। कमाई नहीं है, कहीं जाने का जरिया नहीं है। पिछले 10 दिन से गुलाब और रामकली नाव पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। एक तिरपाल है, एक चारपाई है। प्रशासन से मदद का इंतजार है। पेट भरने का भी कोई जरिया नहीं है। कहाँ जाओ जो घर हुआ बुढ़िया कुल मरा गिर गया रही ठिकाना नहीं बजो बाटे। 8-10 वर्ष घर छोड़े है। घर दुआर गिर गवा बा, बुढ़ी गवा बा, डोंगा डैया पर है न खेती न बा न बारी बा। ऐसे डोंगा पर है मरत है, कतौ से केउ देता खाई लेता है, नहीं से बैठा है भूखा डोंगा पर। जी हाँ, यूपी में भदोही जिले का रामपुर गांव इस वक्त नावों पर अपना आशियाना बनाए हुए है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने नावों पर तंबू लगाए हुए हैं। नावों पर घरों का कीमती सामान रखा हुआ है। ये देखिए, संदूक रखे हैं, अलमारी रखी है, चारपाई रखी है। बच्चे, महिलाएं सब नावों पर ही रात और दिन गुजार रहे हैं। एनडीआरएफ की बोट पर लेटी ये महिला प्रेग्नेंट है। एनडीआरएफ की टीम पूरी सतर्कता दिखा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाके से इस महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन करके लाया गया है। इस महिला का नाम नीतू है। एनडीआरएफ की टीम इस महिला को बोट में इतने एहतियात से लाई ताकि रत्ती भर भी दिक्कत न हो।
अब बोट से उतारकर एनडीआरएफ की टीम इस महिला को स्ट्रेचर पर लेकर जा रही है। महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें बिहार के बख्तियारपुर की हैं। पूरे इलाके में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसी इस महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। पूरा इलाका पानी में डूबा है, लिहाजा गांव वाले बेबस हो गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने महिला को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। इस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के सेमरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब बाढ़ के पानी में एक मगरमच्छ आ जाता है। आप देख सकते हैं मगरमच्छ को लोगों ने रस्सी में बांध रखा है और बांस से एक शख्स मगरमच्छ का मुंह दबा रहा है। लोग इस मगरमच्छ को नदी में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बाढ़ ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, दूसरी तरफ मगरमच्छ और जहरीले सांप भी दहशत फैला रहे हैं। लोगों में इतना खौफ भर चुका है कि रात रात भर जाग रहे हैं। बारिश और बाढ़ के चलते जंगली जहरीले जंतु तथा नदियों में रहने वाले खतरनाक मगरमच्छ हम लोगों के गांव में घुस आए हैं, घरों में घुस जा रहे हैं, जिससे रात भर जाकर के रखवाली करनी पड़ रही है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है और इस सैलाब में कोई स्कूटर को उठाकर ले जा रहा है तो कोई मोटरसाइकिल को उठाकर। नाव पर भी लोग साइकिलें लाद लाद कर ले जा रहे हैं। यह तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की ही है। यहाँ लोग स्कूटर मोटरसाइकिलों को बाढ़ से पार करवा रहे हैं, लेकिन ये स्कूटरों और मोटरसाइकिलों को कंधे पर उठाने की ये कीमत भी वसूल कर रहे हैं। 10 लोगों का एक ग्रुप काम में लगा हुआ है जो वाहनों को उठाकर बाढ़ के पानी से पार करवा रहा है। इसके लिए एक वाहन के लिए लोग 10 रुपए से 50 रुपए तक ले रहे हैं। यहाँ 3 दिन से यह प्रक्रिया चल रहा है, जो कि लोग 10 रुपए 20 रुपए पैसा देकर अपना इस पार से उस पार जाते हैं और 2-3 दिन से यह व्यवस्था चल रहा है। मिर्जापुर में इस वक्त गंगा तांडव मचा रही है। इलाहाबाद मिर्जापुर हाईवे पर सैलाब ही सैलाब है और लोग इसी सैलाब में वाहनों को ले जा रहे हैं। बाढ़ से जिले के 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो। ये बाढ़ की परिस्थिति हम आपको दिखा रहे हैं बनारस में। देखिए बनारस में कैसे मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार छतों पर किया जा रहा है। सड़कें गायब हैं, पुल टूट रहे हैं, शहरों में गांव में लोग परेशान हैं। 2 पूरी थोड़ी सी सब्जी में पेट भरता है क्या? लेकिन लोग ऐसे जीने को मजबूर हैं। देखिए लगातार बारिश से नदियां उफन रही हैं तो मुसीबतों के अंबार में भी इजाफा हो रहा है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहा इंसान बेबस है, लाचार है। प्रशासन की मदद पहुंच नहीं रही। खाने पीने की किल्लत है, उठने बैठने की दिक्कत है। ऐसे में करें तो करें क्या? देखिए कैसे सैलाब का सितम झेल रहा है आधा हिंदुस्तान और किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं बाढ़ पीड़ित। इंसान सब कुछ सह भी ले, भूख और प्यास कैसे बर्दाश्त करे, लेकिन बाढ़ की त्रासदी लोगों की परीक्षा ले रही है। पेट कमर से मिला जा रहा है मगर लोगों को 2 जून की रोटी तक मयस्सर नहीं। प्रशासन मदद लेकर पहुंच भी रहा है तो सिर्फ 3 पूड़ी और 50 ग्राम सब्जी तक ही सीमित है। जी हाँ, कुछ नहीं, खाली 5 पूड़ी इतनी सब्जी मिला है। तो बताओ 5 पूड़ी में हम लड़कन खियाए कि हम खाए कि 4 लड़कन खियाए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भदोही की हैं। हाथ से थाली गायब है। बड़े बुजुर्ग तो पेट की आग उम्मीद के भरोसे थोड़ी देर के लिए शांत भी कर लें। बेचारे बच्चे क्या करें? कल पूड़ी आया था सर, 3 पूड़ी आया था, उसी में 10-10 सब परिवार है सर। 2-2 पूड़ी सोचो कैसे खाएंगे हम लोग। प्रशासन का दावा है कि 12 बाढ़ राहत चौकियां बनाकर लोगों की मदद जारी है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द बयां करता है कि सिस्टम मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है।
आफत की बारिश ने लोगों के आशियाने उजाड़ दिए, मकान मलबे में तब्दील हो गए, जरूरत की हर चीज बर्बाद और खराब हो गई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं। ये परिवार अपने सपनों के घर का मलबा देख रहा है। अपना घर टूटा हुआ देखकर इस बच्ची का दिल रो रहा है। मंदसौर में शिवना नदी में आई बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि मकान के मकान जमींदोज हो गए। फिर घर में रखा सारा सामान खराब हो गया, बिस्तर भीग कर सड़ गए, टीवी टूट गया, पहनने को कपड़े तक नहीं, लोगों से मांग कर तन ढकने को मजबूर है। सब देखो तुम्हारे सामने बिस्तर कैसे सोएंगे, ये सब पूरा पेटी भीग गई, टीवी टूट गई, हमारी सारी दाने सब ये पूरी भीग गई, सारी दालें। पानी एकदम था, हम जानवर लेके निकले, हमारे जानवर ने हम लेके गए, कुछ भी नहीं लिया, खाना पीना सब गिर गया, डब्बे डब्बी सब गए मेरे फेंके। लगातार बारिश से सड़कें सैलाब में समा गई, गाड़ियों के पहिए जाम हुए जा रहे हैं, आवाजाही ठप है और लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। और तो और लगातार बारिश से पुराने पुल भी टूटकर बिखरने को आमादा है। लोग जान जोखिम में डालकर इसी पुल के जरिए नदी पार कर रहे हैं। जी हाँ, ये 3 तस्वीरें बानगी हैं कि कैसे सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। यही नहीं, पुराने पड़ चुके पुल आफत की इस बारिश में और ज्यादा कमजोर हो गए हैं। नाव एक फूटल नाव है, उसमें पानी दे रहा है, 2 आदमी नहीं चढ़ सकता है। तेजस्वी के वोट देके जीता, हम लोग काफी करे, आज तेजस्वी देखने नहीं आ रहा, हम लोग जनता उनका पीछे पड़ के। विमला देवी का गुस्सा सिस्टम पर, अपने जन प्रतिनिधि पर ऐसे ही नहीं फूट रहा। देखिए बिहार के राघोपुर की तस्वीरें। चारों तरफ पानी से घिरा ये शख्स अपने डूब चुके मकान की छत पर खड़ा खुद को बचा ले जाने के लिए हाथ हिला रहा है, लेकिन इसकी मदद को रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंचती। सोन नदी का तांडव झेल रहे राघोपुर के लोगों का सहारा है किराए की नावें या फिर केले के तने से बनी ये नावें। जाहिर है इन हालात में लोगों का गुस्सा फूटेगा। जी हाँ, बेगूसराय में बाढ़ से त्राही कर रहे लोग विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आज तक ब्यूरो। सैलाब के बीच लेकिन कुछ फरिश्ते भी हैं। आइए आपको मिलाते हैं सैलाब के फरिश्तों से और दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव। देखिए। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब और सैलाब में फरिश्ते बनकर पहुंचते एनडीआरएफ के लोग। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं। यहाँ के 170 गांवों में 1 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम हर उस घर तक पहुंच रही है जो घर बाढ़ के पानी में डूबा है और लोग फंसे हुए हैं। लाउड स्पीकर पर, वायरलेस पर गांव वालों को संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी लड़की और एक महिला छत पर फंसी हुई है और एनडीआरएफ की टीम को देख रही है। बलिया के 3 गांव नौरंगा चक्की और छपरा से एनडीआरएफ की टीम ने करीब 225 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। बलिया में गंगा और घाघरा तबाही मचा रही है। ये लोगों के लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। प्रशासन ने 25 से 30 गांवों को तुरंत खाली करवाने का निर्देश जारी किया है और एनडीआरएफ की टीमें जी जान से लोगों की जिंदगियां बचाने में जुट गई हैं। एनडीआरएफ को गाजीपुर के जमानिया तहसील के रघुनाथपुर गांव में एक बच्चे के डूबने की खबर मिलती है। फौरन एनडीआरएफ की टीम उस बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ती है। आप देख सकते हैं बच्चे को रेस्क्यू तो किया गया लेकिन बच्चे की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। और अब आइए स्पेशल रिपोर्ट में आपको मिलाते हैं एक बीमार सरकारी अस्पताल से। इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं। 11 साल की बच्ची ने कतार में खड़े होकर ओपीडी के दम तोड़ दिया। देखिए हालत इस अस्पताल की। तरक्की की बुलंदियों पर सवार गुड़गांव में गरीबों की जिंदगी कैसे दम तोड़ रही है, इसकी सबसे शर्मनाक तस्वीर सामने आई है।
जी हाँ, गुड़गांव के एक सरकारी अस्पताल में 11 साल की लड़की की मौत हो गई। इलाज के लिए नेहा नाम की लड़की मरीजों की लंबी लाइन में लगी थी, लेकिन जब तक नंबर आता उससे पहले ही मौत ने उस पर झपट्टा मार दिया। गंभीर इन्फेक्शन से पीड़ित नेहा 22 अगस्त की सुबह अपनी मां के साथ अस्पताल की ओपीडी में पहुंची। सैकड़ों की लाइन में इंतजार करते करते नेहा बेहोश हो गई। उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब महिला आई तो उसको देखा कंडीशन ठीक नहीं, तो कैजुअल्टी में लेके तो उसको मृत घोषित किया है। तो ये दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है, इसमें किसी टाइप के कोई किसी का नेग्लिजेंस की बात नहीं है, क्योंकि उसका इलाज तो हो ही नहीं पाया। अस्पताल की बेहिसाब लंबी लाइन में बच्ची ने दम तोड़ दिया और अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि हर सरकारी अस्पताल का तो यही हाल है। रविंद्र सिंह, गुड़गांव, आज तक। शर्मनाक परिस्थिति है ये कि कोई दम तोड़ रहा है अस्पताल के मुहाने पर क्योंकि इलाज उसे नसीब नहीं हो रहा। इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।